जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम कारक पार्ट 2 में पढ़ेंगे आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन इसके पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कारक की परिभाषा, यानी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनके अलग अलग विभक्तियां भी होती हैं, जैसे कर्ता की विभक्ति है ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन, हे, ओ, अरे। आज हम पढ़ेंगे आपादान कारक। आपादान, आ से आपादान और आ से अलग होना। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आ से आपादान, आ से अलग होना, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वह आपादान कारक होता है। आपादान कारक में कारक चिन्ह से का तात्पर्य होता है पृथक होना। पृथक का मतलब होता है अलग होना। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर जिन वाक्यों में भय दिखाया जाए, भय दिखता हो, यानी कि जहाँ पर डर का भाव दिखाई दे जिन वाक्यों में, वो भी आपादान कारक के अंतर्गत आता है। देखिए एग्जाम्पल पहला, पेड़ से फल गिरा। यहाँ पर पेड़ से फल जो है वो अलग हो गया। हाथ से बर्तन गिर गया, हाथ से बर्तन अलग हो गया। बच्चा पापा से डरता है, इस वाक्य में डरने का भाव है, इसलिए ये आपादान कारक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखना, बिल्ली छत से कूद गई। यहाँ पर बिल्ली जो है वो छत से अलग हो रही है, तो अलग होने के कारण ये हमारा आपादान कारक होगा और इसका चिन्ह होता है से। करण कारक और आपादान कारक दोनों का चिन्ह से होता है, लेकिन करण कारक में से का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें क्रिया किस साधन से संपादित हुई ये बताना होता है, यानी क्रिया किस साधन से किया गया, वहाँ पर से का प्रयोग होता है। और आपादान कारक में से का प्रयोग होता है अलग होने के भाव से। जैसे माँ चाकू से फल काटती हैं, तो यहाँ पर फल काटने की क्रिया हो रही है और किस साधन से हो रही है? चाकू से। तो यहाँ पर क्या है हमारा करण कारक। पेड़ से फल गिरा, यहाँ पर क्या है? पेड़ से फल अलग हो रहा है, तब से का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपादान कारक। तो ये अंतर होता है, करण कारक आपादान कारक दोनों के चिन्ह सेम होते हैं, लेकिन करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में दिखाया जाता है कि क्रिया किस साधन से किया जा रहा है, और आपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के भाव से दिखाया जाता है। 6th है हमारा संबंध कारक। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पारस्परिक संबंध का बोध हो, यानी कि किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति का वस्तु से क्या संबंध है, उसे संबंध कारक कहते हैं। का, के, की, रा, रे, री इनके विभक्ति चिन्ह हैं। उदाहरण के लिए यह उसकी पुस्तक है, तुम हमारे घर चलो। यह चश्मा मेरे दादाजी का है। तो जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे रमेश का भाई बीमार है, इस वाक्य में रमेश तथा भाई दोनों संज्ञाओं के बीच
के संबंध को का सर्ग से दिखाया गया है। यहाँ संज्ञा रमेश और दूसरी संज्ञा भाई के साथ संबंध कारक में होते हैं। यह उसकी पुस्तक है, यहाँ पर उसका संबंध, पुस्तक का संबंध उससे दिखाया गया है। तो का के की रा रे री इसके चिन्ह होते हैं। 7th है हमारा अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में और पर। जिस शब्द से क्रिया के आधार, स्थान या आश्रय का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। यानी कि जहाँ पर पता चलता है कि क्रिया किस स्थान पर घटित हुई वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे कि गेंद जो है कुएं में गिर गई, तो गेंद किस स्थान पर गिरी? कुएं में, तो कुआं यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक। अलमारी में कपड़े रखे हैं, कपड़े कहाँ रखे हैं? अलमारी में। मेज पर खाना रख दो, खाना कहाँ रख दो? मेज पर। तो यहाँ पर अधिकरण कारक है, यानी कि जो क्रिया के होने का आधार, स्थान या आश्रय के बारे में बताता है कि क्रिया किस स्थान पर हुई, वहाँ पर अधिकरण कारक कहलाता है। टोकरी में आम रखे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तो ध्यान रखना कि अधिकरण कारक में हमें पता चलता है कि क्रिया के होने का स्थान क्या है और इसका चिन्ह होता है में और पर। लास्ट है संबोधन कारक, जिसका चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का या पुकारने का बोध हो वे शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक के शब्द प्रसन्नता, दीनता, दुख आदि के भाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। जैसे हे भगवान अब तो मेरी व्यथा हरो, हे राजन इतना मत मारो, ओ भैया जरा इधर आना। तो जहाँ पर किसी को भी जहाँ पर जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए, उसे संबोधित किया जाए, वक्ता यानी कि बोलने वाला, तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। ध्यान रखिएगा कि संबोधित संज्ञा से पहले हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। हे राम ये लड़का कब सुधरेगा, अरे भाई इधर मत बैठो, तो ये क्या है? हमारे संबोधन कारक। तो फिर हमने सीखा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध है उसे तो कारक आज के इस वीडियो में यह संबंध कारक इस आधार पर नेक्स्ट वीडियो में है हम कि वाक्य में कौन सी संज्ञा क्या प्रकार कर रही है तथा क्रिया को पूरा करने में क्या सहयोग प्रदान संबोधन, इनके बारे में संज्ञा चर्चा तथा क्रिया के बीच के संबंध को हर भाषा अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिंदी में यह संबंध परसर्गों या कारकीय चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन। और प्रत्येक कारक को व्यक्त करने वाले अलग अलग कारकीय चिन्ह हैं। कुछ कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था करण कारक और अपादान कारक का चिन्ह से। अतः केवल चिन्ह देखकर कारक का निर्धारण नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में कि आपको सिर्फ चिन्ह देखकर कारक मत पहचानो, आप सेंटेंस को भी पहचानना सीखो। तो ये था हमारा कारक और उसके भेद। धन्यवाद।